संस्कार स्टडीज के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का जीके और राजस्थान जीके में अपने चल रहे थे राजस्थान की कला संस्कृति। राजस्थान की कला संस्कृति में आज अपने एक नया टॉपिक है जिसका नाम है मंदिर। राजस्थान में मंदिर स्थापत्य कला। राजस्थान के मंदिरों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं राजस्थान में और उन मंदिरों में से अधिकतर परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है वो मंदिर और कहां पर है, कौन सा मंदिर और कहां पर है, यही पूछा जाता है। तो वो आपको ध्यान रखना है कौन सा मंदिर कहां पर स्थित है। अधिकतर पूछा जाता है खाटू श्याम जी का मंदिर कहां पर है, सीकर जिले में। करणी माता का मंदिर कहां पर है, देशनोक बारा। नागणेची माता का मंदिर कहां है, नगाना बाड़मेर में बना हुआ है। जमुआई माता का मंदिर कहां पर है, जमुआ रामगढ़। ज्वाला माता का मंदिर कहां है, जोबनेर। जीर्ण माता का मंदिर कहां है, रेवासा सीकर। तो ज्यादातर तो परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है वो मंदिर और कहां पर स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। कई बार सुमेलित करवाने वाला प्रश्न आ जाता है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ मंदिर आ जाएंगे, एक तरफ स्थान के नाम आ जाएंगे और फिर कहेगा कि इनको सुमेलित कीजिए। तो जगह, मंदिरों की जो भी जगह है वो जगह आपको अच्छे से याद रखनी है। एक आता है मंदिरों की शैलियां कि कौन सा मंदिर किस शैली में बना हुआ है। तो इस प्रकार का प्रश्न भी बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है और ऐसे प्रश्न अक्सर गलत हो जाते हैं। निम्न में से कौन सा मंदिर द्रविड़ शैली में बना हुआ है, निम्न में से कौन सा मंदिर नागर शैली में बना हुआ है, कौन सा मंदिर महामारू शैली का है या कौन सा मंदिर महामारू शैली का नहीं है। तो मंदिर स्थापत्य की ये जो शैलियां है, आज के वीडियो में हम सबसे पहले मंदिर स्थापत्य की इन शैलियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक राजस्थान के मंदिर। राजस्थान में मंदिर स्थापत्य। जो मंदिर हैं, इन मंदिरों का निर्माण बहुत प्राचीन काल से होता आ रहा है। अशोक के काल से भी पहले, अशोक के काल से भी पहले मंदिरों का निर्माण शुरू हो गया था और इसका उल्लेख चाणक्य के अर्थशास्त्र, कौटिल्य चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी उसमें उल्लेख मिलता है कि उस समय भी बहुत सारे मंदिर हुआ करते थे। मंदिर निर्माण की कुछ शैलियां प्रचलित है जिनमें मुख्य रूप से 3 शैलियां हैं। एक शैली है नागर शैली, एक शैली है बेसर शैली और एक शैली है द्रविड़ शैली। मंदिर निर्माण की मुख्य रूप से 3 शैलियां, मुख्य शैलियां और भी है लेकिन इन्हीं की उपशैलियां हैं। फिर मुख्य रूप से कितनी शैलियां हैं, 3 शैलियां है। नागर शैली है, एक बेसर शैली है और एक द्रविड़ शैली है। ये मंदिर निर्माण की शैलियां है जिन शैलियों के अंतर्गत मंदिरों का निर्माण हुआ है। नागर शैली कहां प्रचलित है, नागर शैली के अधिकांश मंदिर कहां बने, तो इनका निर्माण हुआ उत्तर भारत में। बेसर शैली के लिए याद रखना मध्य भारत में इनका निर्माण हुआ और द्रविड़ शैली के लिए आपको याद रखना है दक्षिण भारत। द्रविड़ शैली के मंदिर कहां बने, दक्षिण भारत में बने। द्रविड़ जाति के लोगों के द्वारा जो मंदिर बनाए गए वही कौन सी शैली होगी, द्रविड़ शैली होगी। तो ये अच्छे से याद रखनी है आपको, नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। नागर शैली के मंदिर उत्तर भारत में, बेसर शैली के मंदिर मध्य भारत में और द्रविड़ शैली के मंदिर दक्षिण भारत में बने थे। उत्तर भारत में हिमालय से लेकर के और विंध्याचल, हिमालय से लेकर विंध्याचल के जो मंदिर बने हुए हैं वो नागर शैली में बने हुए हैं। और ये जो नागर शैली होती है ये किस प्रकार की होती है, तो इस नागर शैली में एक चबूतरा, क्या होता है, एक चबूतरा होता है और वो जो चबूतरा होता है उस चबूतरे के ऊपर फिर क्या बनाया जाता है, मंदिर बनाया जाता है। चबूतरे के ऊपर क्या बनाया जाता है, मंदिर का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार के मंदिर, इस प्रकार के मंदिर बने हैं कौन सी शैली में, नागर शैली में।
ये ध्यान रखना। सबसे पहले चौकोर या वर्गाकार ऊंचा चबूतरा बनाया जाता है और उस ऊंचे चबूतरे के ऊपर, इस प्रकार के ऊंचे चबूतरे के ऊपर, यानी पहले ऊंचा चौकोर चबूतरा बनाएंगे और उस चबूतरे के ऊपर क्या बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे। तो इस प्रकार के मंदिर नागर शैली। और ये जो चबूतरा होता है इसके चारों तरफ चढ़ने के लिए चारों तरफ क्या होती है, सीढ़ियां होती है। तो ये ध्यान रखना। इस प्रकार के नागर शैली के जो मंदिर होते हैं इसमें जो गर्भगृह होता है उस गर्भगृह में केवल एक ही मूर्ति होती है और उस मूर्ति के चारों तरफ परिक्रमा करने के लिए, चारों तरफ परिक्रमा करने के लिए रास्ता बना होता है, परिक्रमा भी बनी होती है। ये याद रखना आपको। इस प्रकार के मंदिर नागर शैली के, यानी ऊंचा चबूतरा होगा और चबूतरे के ऊपर मंदिर बनाया जाएगा और मंदिर के गर्भगृह में केवल एक ही मूर्ति और उस मूर्ति के चारों तरफ परिक्रमा करने का स्थान भी बनाया जाएगा। इनकी जो छतें होती थी पहले वो समतल छतें होती थी, लेकिन धीरे धीरे इनमें विकास हुआ और इनकी छतें गुंबदाकार बनाई जाने लगी। तो इस प्रकार के मंदिर कौन सी शैली में, नागर शैली में। बेसर शैली की हम बाद में बात करेंगे। एक बार द्रविड़ शैली देखते हैं। तो जो द्रविड़ शैली के जो मंदिर बने वो कहां बने, दक्षिण भारत में बने। और द्रविड़ शैली के लिए आपको याद रखना है कि द्रविड़ शैली के जो मंदिर होते थे वो कुछ इस प्रकार से, द्रविड़ शैली के जो मंदिर होते थे वो कुछ इस प्रकार से होते थे, इस प्रकार से होते थे। एक मंदिर में बहुत सारे मंदिर इनमें बने होते थे। एक ही मंदिर होता था और एक मंदिर में बहुत सारे मंदिर इनमें बने होते थे। द्रविड़ शैली के जो मंदिर होते थे इनमें बहुत सारी छतें, कई मंजिला, ये जो मंदिर होते थे ये कई मंजिला होते थे और इनका जो दरवाजा होता था वो बहुत बड़ा होता था, जिसको कहा जाता था गोपुरम। गोपुरम शैली का दरवाजा, द्रविड़ शैली के मंदिरों का दरवाजा काफी बड़ा होता था जिसको कहा जाता था गोपुरम। गोपुरम शैली के मंदिर भी बने हैं इस द्रविड़ शैली के अंतर्गत। दरवाजा काफी बड़ा होता था और कई मंजिला होते थे ये मंदिर। इस मंदिर के अंदर ही बहुत सारे जल कुंड होते थे और एक मंदिर के अंदर ही बहुत सारे मंदिर होते थे, बहुत सारी मूर्तियां इनमें होती थी, बहुत सारे कक्ष बने हुए होते थे, कमरे। एक मंदिर के अंदर ही बहुत सारे कक्ष, बहुत सारे कमरे बने हुए होते थे, जलकुंड इसके अंदर बना होता था, बहुत सारे मंदिर और बहुत सारी मूर्तियां इसमें बनी होती थी और मुख्य दरवाजा काफी बड़ा होता था, जो प्रवेश द्वार होता था वो काफी बड़ा होता था जिसको कहा जाता था गोपुरम। किस मंदिर का दरवाजा, किस मंदिर शैली का दरवाजा गोपुरम है, तो द्रविड़ शैली का। और ये मंदिर कहां बने, तो दक्षिण भारत में बने, ये आपको ध्यान रखना है। एक है बेसर शैली। तो बेसर शैली के लिए याद रखना, बेसर का अर्थ एक तरह से खच्चर भी होता है, यानी दो जातियों का मेल, दो जातियों के मेल से जिसका निर्माण होता है, यानी नागर शैली और द्रविड़ शैली। नागर शैली और द्रविड़ शैली से मिलकर के किस शैली का निर्माण हुआ, बेसर शैली का निर्माण हुआ। ये जो बेसर शैली है ये संयुक्त रूप, बेसर शैली संयुक्त रूप है नागर शैली और द्रविड़ शैली, यानी द्रविड़ शैली के गुण भी विद्यमान है और नागर शैली के गुण भी विद्यमान है बेसर शैली में। और इस प्रकार के मंदिर कहां, मध्य भारत में बने। तो ये आपको याद रखनी है मंदिर निर्माण की शैलियां। नागर शैली याद रखना, उत्तर भारत में नागर शैली में जो मंदिर बनाए जाते थे वो ऊंचे चबूतरे पर बनाए जाते थे और ऊंचे चबूतरे पर मंदिर निर्माण होता था। मंदिर की जो छत होती थी पहले वो समतली होती थी, बाद में गुम्बद भी इसके ऊपर बनाई जाने लगी। मंदिर के गर्भगृह में केवल एक ही मूर्ति होती थी और उसके चारों ओर परिक्रमा करने के लिए परिक्रमा बनी हुई होती थी। बेसर शैली मध्य भारत में, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में। द्रविड़ शैली के जो मंदिर होते थे उनका नीचे का भाग, द्रविड़ शैली के मंदिरों का नीचे का जो भाग होता था वो तो होता था वर्गाकार, नीचे का भाग वर्गाकार होता था, जबकि ऊपर का भाग किस प्रकार का होता था, ऊपर का भाग गुंबदाकार, ऊपर का भाग गुंबदाकार होता था, या कह सकते हैं कि पिरामिड नुमा होता था।
द्रविड़ शैली के मंदिरों का ऊपरी भाग गुंबदाकार या पिरामिड नुमा होता था और नीचे का भाग कैसा होता था, वर्गाकार होता था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इनमें एक मंदिर के ऊपर बहुत सारी मंजिलें होती थी, एक मंदिर में बहुत सारी मूर्तियां विद्यमान होती थी, इस मंदिर में जलकुंड बने होते थे, बहुत सारे कक्ष भी बने होते थे द्रविड़ शैली के मंदिरों में। और इसका मुख्य दरवाजा, मुख्य प्रवेश द्वार काफी बड़ा होता था जिसको गोपुरम कहा जाता था। द्रविड़ शैली की अगर बात करें तो द्रविड़ शैली का जो मंदिर बना हुआ है राजस्थान में वो है रंगनाथ जी का मंदिर। रंगनाथ जी का मंदिर जो कहां पर है, पुष्कर अजमेर। परीक्षा में पूछा गया ये रंगनाथ जी का मंदिर कहां पर है, तो ध्यान रखना रंगनाथ जी का मंदिर कहां पर है, पुष्कर अजमेर में है। और ये रंगनाथ जी का मंदिर कौन सी शैली का मंदिर है, द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली में बना हुआ है रंगनाथ जी का मंदिर, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा ये जो नागर शैली है, इस नागर शैली से ही कई उप शैलियों का विकास भी हुआ। जैसे इस नागर शैली का ही एक रूप है महामारू। महामारू शैली, नागर शैली को एक तरह से कह सकते हैं कि नागर शैली को ही कहते हैं महामारू शैली। इसी का विकसित रूप माना जाता है पंचायतन, पंचायतन शैली। इसी नागर शैली का एक रूप है जिसको बोलते हैं भूमिज शैली। इसी नागर शैली का एक रूप है जिसको बोलते हैं मारू गुजर शैली। मारू गुजर शैली। तो इन शैलियों के जो मंदिर राजस्थान में बने हुए हैं उनके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। नागर शैली, ये सारे की सारी जो शैलियां हैं, मुख्य रूप से तो मंदिर निर्माण की 3 शैलियां होगी, नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली दक्षिण भारत, बेसर शैली मध्य भारत और नागर शैली उत्तर भारत। फिर ये जो नागर शैली है, इस नागर शैली की ही कई सारी उप शैलियां हैं जिनमें महामारू शैली है, मारू गुजर शैली है, पंचायतन शैली है और भूमिज शैली। ये किसके अंतर्गत, नागर शैली के अंतर्गत ही आती है सारी की सारी शैलियां। ये भी आपको याद रखनी है। तो नागर शैली या बात करें महामारू शैली, राजस्थान में कौन से मंदिर हैं जो महामारू शैली में बने हैं या नागर शैली में बने हैं, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। और जो प्रश्न आता है उसमें पूछते हैं कि राजस्थान का कौन सा मंदिर महामारू शैली में निर्मित है, या राजस्थान का कौन सा मंदिर है जो प्रतिहार कालीन मंदिर है, क्योंकि ये जो महामारू शैली है ये प्रतिहार कालीन शैली भी मानी जाती है। महामारू शैली, महामारू शैली, इस महामारू शैली के जो मंदिर बने हुए हैं वो गुजर प्रतिहार काल में बने हुए हैं, इसलिए गुजर प्रतिहार कालीन शैली भी इसको कहा जाता है। और इस प्रकार का प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा मंदिर गुजर प्रतिहार कालीन शैली से संबंधित है या गुजर प्रतिहार काल से संबंधित है, ये कौन सा मंदिर गुजर प्रतिहार काल से संबंधित नहीं है। गुजर प्रतिहारों के काल में जो भी मंदिर बने वो कौन से शैली के, महामारू शैली के। और महामारू शैली के वही मंदिर हैं जिनमें मुख्य रूप से सूर्य मंदिर और विष्णु मंदिर बने हैं। सूर्य मंदिर और विष्णु मंदिर जो भी बने इस गुजर प्रतिहार काल में वो महामारू शैली के। और सूर्य और विष्णु के अलावा जो मंदिर बने हुए हैं उन मंदिरों को कहा जाता है मारू गुजर, सोलंकी शैली या मारू गुजर शैली कहा जाता है, सूर्य और विष्णु के अलावा जो मंदिर हैं उनको। तो गुजर प्रतिहार कालीन मंदिर बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए देखते हैं कौन कौन से मंदिर हैं जो गुजर प्रतिहार कालीन मंदिर माने जाते हैं। राजस्थान में मुख्य रूप से 8वीं से 12वीं, राजस्थान में 8वीं से 12वीं सदी में ज्यादातर जो मंदिर बने हैं, लगभग 8वीं से 12वीं शताब्दी में मंदिर बने गुजर प्रतिहार कालीन मंदिर। राजस्थान के जो गुजर प्रतिहार कालीन मंदिर है वो 8वीं से 12वीं शताब्दी में बने हैं अधिकतर मंदिर। बात करते हैं ओसिया, एक स्थान है ओसिया, एक स्थान है मंडोर,
एक स्थान है भीनमाल, एक स्थान है जालोर। तो ये गुर्जर प्रतिहारों के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। गुर्जर प्रतिहार वंश ने राज तो किया था 6वीं से 12वीं शताब्दी। याद रखना, गुर्जर प्रतिहार वंश का काल 6वीं से 12वीं शताब्दी माना जाता है, लेकिन गुर्जर प्रतिहार काल में अधिकांश जो मंदिर बने वो 8वीं से 12वीं शताब्दी में बने। और गुर्जर प्रतिहारों के प्रमुख केंद्र कौन से थे? ओसिया, मंडोर, भीनमाल और जालोर जो थे वो इनके प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। गुर्जर प्रतिहार काल में जो मंदिर बने हैं उन मंदिरों में ओसिया, एक स्थान है जोधपुर में। ओसिया पूछा जाता है, ओसिया कहां पर है? तो ओसिया कहां पर है? जोधपुर में है। और राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहा जाता है? तो ओसिया को भुवनेश्वर कहां पर है? उड़ीसा में भुवनेश्वर। लेकिन राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहते हैं? तो ओसिया को कहा जाता है राजस्थान का भुवनेश्वर। और यहाँ ओसिया में मंदिर बने हुए हैं, जिनमें एक मंदिर है सूर्य मंदिर, एक मंदिर है हरिहर मंदिर, एक मंदिर है महावीर स्वामी जैन मंदिर। राजस्थान का गुर्जर प्रतिहार शैली का सबसे प्राचीन जैन मंदिर कौन सा है? ये ओसिया का जो महावीर स्वामी जैन मंदिर है। और एक मंदिर है सचियाय माता का मंदिर। तो ये मंदिर याद रखना, ये कौन सी शैली के हैं, कौन से काल के हैं? गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर। ओसिया जोधपुर में सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर शिव और विष्णु का संयुक्त मंदिर। शिव, वैसे तो ये विष्णु मंदिर है, हरिहर मंदिर विष्णु मंदिर है, लेकिन इसमें शिव और विष्णु की संयुक्त प्रतिमा है। तो हरिहर मंदिर कहां पर है? ओसिया जोधपुर में। चित्तौड़ में भी है हरिहर मंदिर, चित्तौड़ में महाराणा कुंभा ने जिसका निर्माण करवाया था। हरिहर मंदिर चित्तौड़ में है, एक हरिहर मंदिर है ओसिया में। तो ओसिया का जो हरिहर मंदिर है वो गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है। सूर्य मंदिर है, हरिहर मंदिर है, महावीर स्वामी का जैन मंदिर है और सचियाय माता का मंदिर है। ओसिया जोधपुर गुर्जर प्रतिहार काल के मंदिर। इसके अलावा कुंभ स्वामी मंदिर जो कहां पर है? चित्तौड़ में है। इसका निर्माण याद रखना, महाराणा कुंभ स्वामी मंदिर चित्तौड़ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। लेकिन यह भी किस शैली में बना हुआ है? महामारू शैली, नागर शैली। याद रखना, नागर शैली में बना हुआ मंदिर है कुंभ स्वामी मंदिर चित्तौड़। इसके अलावा चित्तौड़ में एक मंदिर है सूर्य मंदिर जो वर्तमान में कौन सा मंदिर है? कालिका माता का मंदिर। सूर्य मंदिर वर्तमान में, क्योंकि प्राचीन काल में यहाँ सूर्य मंदिर था, प्रतिहार कालीन सूर्य मंदिर था, लेकिन आक्रांताओं ने इसको तुड़वाकर यहाँ कालिका माता की मूर्ति स्थापित करवाई, तो कालिका माता का मंदिर बोलते हैं इसको। सूर्य मंदिर या कालिका माता का मंदिर चित्तौड़, तो ये भी गुर्जर प्रतिहार कालीन। कुंभ स्वामी मंदिर चित्तौड़ महाराणा कुंभा ने निर्माण करवाया था। और कौन सी शैली का? ये नागर शैली का मंदिर है कुंभ स्वामी मंदिर, क्योंकि नागर शैली की ही उपशैली है महामारू शैली। और गुर्जर प्रतिहार काल में जो मंदिर बने वो कौन सी शैली के? महामारू शैली के। तो ये सारे के सारे मंदिर आपको याद रखने हैं, क्योंकि इनमें से पूछा जाता है बहुत बार। सचियाय माता का मंदिर किस काल का है? गुर्जर प्रतिहार काल का। यानी इनमें से कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार काल का है? उसमें आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, सचियाय माता का मंदिर या सूर्य मंदिर चित्तौड़। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। इसके अलावा महामारू शैली के जो मंदिर हैं या नागर शैली के जो मंदिर हैं राजस्थान में, उनमें एक मंदिर है दधीमती माता का मंदिर। और ये कहां पर है? गोठ मांगलोद नागौर। दधीमती माता का मंदिर गोठ मांगलोद नागौर। एक मंदिर है हर्षद माता का मंदिर आभानेरी।
आभानेरी दोसा, आभानेरी दोसा से याद रखना। यहाँ पर चांद बावड़ी भी है, निकुंभ राजा चांद ने निर्माण करवाया था चांद बावड़ी का। आभानेरी दोसा बहुत बार पूछा गया है, चांद बावड़ी कहाँ है, आभानेरी दोसा। और यहीं पर है हर्षद माता का मंदिर, इसके लिए भी पूछा गया है हर्षद माता का मंदिर कौन से काल का है, तो गुर्जर प्रतिहार काल से संबंधित है। हर्षद माता का मंदिर, आभानेरी दोसा, दधीमती माता का मंदिर, गोठमांगलोद, नागौर। इसके अलावा एक मंदिर है हर्षनाथ, हर्षनाथ का मंदिर, हर्षनाथ का मंदिर हर्ष की पहाड़ी, रेवासा, सीकर। ये जो मंदिर है ये नागर शैली, कौन सी शैली में निर्मित है, नागर शैली में निर्मित है। इसके अलावा जो गुर्जर प्रतिहार कालीन जो मंदिर हैं उन मंदिरों में आपको याद रखना है सोमेश्वर, समधीश्वर, समधीश्वर मंदिर, समधीश्वर मंदिर जिसको मोक्कल जी का मंदिर भी बोलते हैं। महाराणा मोक्कल ने इसका पुनः निर्माण करवाया समधीश्वर मंदिर, मोक्कल जी का मंदिर। और ये कहां पर है, चित्तौड़। तो ये कौन सी शैली में है, नागर शैली, नागर शैली में बना हुआ है समधीश्वर मंदिर, ये भी आपको याद रखना है। एक है नकटी माता, नकटी माता का मंदिर, ये कहां पर है, तो ये जय भवानीपुरा, जय भवानीपुरा जयपुर में बना हुआ है। और ये भी गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर माना जाता है। दधीमती माता का मंदिर, गोठमांगलोद, नागौर। हर्षद माता का मंदिर, आभानेरी दोसा। हर्षनाथ मंदिर, रेवासा, सीकर। समधीश्वर मंदिर, मोक्कल जी का मंदिर, चित्तौड़। और नकटी माता का मंदिर जय भवानीपुरा। कौन सी शैली, महामारू शैली या नागर शैली में निर्मित है। गुर्जर प्रतिहार कालीन जो मंदिर है उनमें दधीमती माता का मंदिर, हर्षद माता का मंदिर है, नकटी माता का मंदिर है। तो ये नागर शैली आपको अच्छे से याद रखने, क्योंकि बहुत सारे राजस्थान में मंदिर बने हैं नागर शैली की उपशैली महामारू शैली में। इसके अलावा एक याद रखना मरकंडी, मरकंडी माता का मंदिर। और ये कहां पर है, निमाज। और निमाज कहां पर है, पाली। मरकंडी माता का मंदिर, निमाज, पाली। ये भी गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है। इसके अलावा एक मंदिर है अंबिका माता, अंबिका माता का मंदिर। और ये कहां पर है, जगत उदयपुर, जगत उदयपुर में है अंबिका माता का मंदिर। ये भी गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है। एक मंदिर है सास बहू का मंदिर, सास बहू का मंदिर। सास बहू का मंदिर कहां पर है, तो नागदा उदयपुर, नागदा उदयपुर में है और नागर शैली में निर्मित है ये सास बहू का मंदिर। तो मरकंडी माता का मंदिर, निमाज, पाली, अंबिका। ये जगह याद रखना चाहिए, से जगह भी पूछी जाती है बहुत बार। मरकंडी माता, निमाज, पाली, अंबिका माता, जगत उदयपुर, सास बहू का मंदिर, नागदा उदयपुर। ये भी कौन सी शैली, महामारू या नागर शैली में निर्मित मंदिर माने जाते हैं। इसके अलावा दिलवाड़ा, दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर हैं, दिलवाड़ा के जैन मंदिर आबू रोड, सिरोही में, ये भी गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिरों में माने जाते हैं। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। ये पूछा गया है मरकंडी माता का मंदिर कहां पर है, तो निमाज, निमाज एमपी में भी है। और निमाज याद रखना, ये मरकंडी माता का जो मंदिर है वो है निमाज, पाली। इसके अलावा किराड़ू, किराड़ू एक स्थान है बाड़मेर में। किराड़ू कहां पर है, बाड़मेर में। और किराड़ू के जो मंदिर समूह हैं, किराड़ू के मंदिर समूह, और किराड़ू के मंदिरों में एक मंदिर है सोमेश्वर मंदिर, सोमेश्वर मंदिर। तो वो कौन से काल का, गुर्जर प्रतिहार कालीन या महामारू शैली में निर्मित मंदिर माना जाता है। किराड़ू बाड़मेर का सोमेश्वर मंदिर। और किराड़ू के जो मंदिर समूह हैं बाड़मेर में, यहाँ किराड़ू में जो मूर्तियां बनाई गई है वो नग्न मूर्तियां बनाई गई है, इसलिए किराड़ू को कहा जाता है राजस्थान का खजुराहो। राजस्थान का खजुराहो किसको कहा जाता है, किराड़ू बाड़मेर को कहा जाता है। ये जो खजुराहो है, खजुराहो याद रखना कहां पर है, एमपी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक स्थान है खजुराहो, मध्य प्रदेश में एक स्थान है खजुराहो। और वहां खजुराहो में जो मूर्तियां बनी हुई है वो नग्न मूर्तियां है, और वैसे ही मूर्तियां किराड़ू बाड़मेर में है, इसलिए किराड़ू बाड़मेर को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। खजुराहो के मंदिर
जो चंदेल शासकों ने बनवाए थे, कहां पर है? एमपी मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर। राजस्थान का खजुराहो किराड़ू को कहा जाता है। अगर मारवाड़ का खजुराहो पूछे, मारवाड़ का खजुराहो भी किराड़ू बाड़मेर को कहा जाता है। अगर मिनी खजुराहो पूछे तो मिनी खजुराहो कहा जाता है भंडदेवरा बारा। भंडदेवरा बारा का मंदिर जो है उसको मिनी खजुराहो। ये जो भंडदेवरा बारा का मंदिर है ये भूमिज शैली में बना हुआ है, भूमिज शैली, तो मिनी खजुराहो बारा। इस बारा रामगढ़, बारा में किस स्थान है? रामगढ़, वहां पर बना हुआ है भंडदेवरा नामक स्थान पर। ये बारा में जो थोड़ा बड़ा स्थान है वो रामगढ़ है, और रामगढ़ में छोटा स्थान है भंडदेवरा जहां पर बना हुआ है मंदिर, और इनको बोलते हैं मिनी खजुराहो। इस भंडदेवरा बारा को हाड़ौती का खजुराहो भी कहा जाता है। और एक आता है मेवाड़ का खजुराहो, तो मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं अंबिका माता का मंदिर जगत उदयपुर। अंबिका माता का मंदिर जो जगत उदयपुर में है उनको कहा जाता है मेवाड़ का खजुराहो। ये आपको याद रखना है। किराड़ू बाड़मेर का जो मंदिर समूह है वो गुर्जर प्रतिहार कालीन अंतिम मंदिर समूह माने जाते हैं। गुर्जर प्रतिहार काल में जो मंदिर बने उनमें अंतिम मंदिर समूह कौन से हैं? किराड़ू बाड़मेर के जो मंदिर हैं वो गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिरों में अंतिम मंदिर समूह माने जाते हैं। तो ये जो आज मैंने आपको जो भी मंदिर बताए हैं वो आपको वो याद रखने हैं, जो शैलियां हैं वो याद रखनी है। आगे के वीडियो में हम आगे के मंदिरों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।